ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजय, निर्विकार, निर्गुण, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण विंद्र के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चरम के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमानु जुग वर्ष कल्प सरचंड, भजसी नवन तेहि राम को काल जासु को दंड। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कह्यो, अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकु। सुनहु भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहई। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं बसता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जल्दी तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बढ़वानल भारी, सोशौ प्रथम पयो निधि भारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप बड़ा भारी बड़वानल के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, तब रिपुनारी रुदन जलधारा, भरऊ बहोर भयऊ तेहि खारा। सुनियति युगत पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसू की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की है अति उक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलय सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनौ बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा,
आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावु मरकट विकट बरू था, आनव विटप गिरन के जू था। सुनि कपि भालु चली, करी हुआ जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलय लेहि उठाई, आन देहि नल नीलहि रचैत सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील लेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करहु या शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति जह मोरी, सो नार की मुड़ी अति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सोपन में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोहि, शिव द्रोहि मम दास। ते नर करई कलप भरी, घोर नरक महु पास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधारहि। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होय काम जो छल तजी से ही, भगत मोर ते शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करहि, सो बिन श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब कीजिए भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़ई आनई बोरई जई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया
जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जल्दी कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी बजई जाई प्रभु आन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरन न जाए, गरजई मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद ढीग चढ़ी गुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय जब जलचर बंदा। कृपालु श्री रामचंद्र जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना चच ब्याला, सत जोजन तन परम फिसाला। अस्से एक तीन ही जे खाई, एकन के डरते पित राही। बहुत तरह के मगर, नाग, मच्छ और सर्प थे, जिनकी सौ योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु विलोकहि टरहि नटारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखई बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कई सकस कपि दल विपुलाई। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरिन ऊपर चढ़ी, चढ़ी पारी जाही। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस्को तुक विलोक दऊ भाई, वियंसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपि जूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन के आयुष दीना। खाऊ जाए फल मूल सुहाए, सुनत बालु कपि जय तय धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम विहित लागी, ऋतु अरु कुरत काल गति त्यागी। खाई मधुर फल विटप खलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहो फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहुना नाच नचावई। दस निन काटी नासिका काना, कई प्रभु सुजसु देई जब जाना। घूमते घूमते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा
कौन कान निपाता तिन राम नहीं कही सब बाता सुनत श्रवण बारिधि बंधावा दसमुख बोले उठा अकुलावा। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि जल्दी सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदद वयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जल्दी सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचार बहोरी वियसी गयो ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो को तु कही पायो धी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पतई भवन निज आनी बोली परम मधुर बानी। चरण नाय सिर अंचल रोपा सुनो वचन प्रिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ पयरु कीजे ताहि सो बुद्धि बल सकई जीति जाहि सो। तुम्हई रघुपति अंतर कैसा खल खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जहि मारे महावीर दिति सुत संहारे। जय बलि बांध सहज भुज मारा सोई अवतरऊ हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दीति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजय नाथा काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल करम और जीव सभी हैं। रामई सौंप जानकी नाई कमल पद्मात सुत कहु राज समर्पी बन गजाई भजई रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बागौ सन्मुख गए न खाई। चाहि करन सो सब कर बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो तीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहे असिंती दसानन चौथे पंजाय नृप कानन। तासु भजन की नहीं तह भरता सो करता पालक सनहरता। हे दशमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रण अनुरागी बजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जेहि लागी भूप राज तजि होए विरागी। हे नाथ आप विषयों को सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयो करण तो ही परदाया। जो पिय मानव मोर सिखावन सुजसु होय तिहुपुर अति पावन।
वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी गई पद कंपित गात, नाथ बजौ रघुनाथ ही अचल होई अहि बात। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिय वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितऊ सकल दिखपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बस से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदिते ही कहे सी बुझाई, सभा बहुरी बैठी सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस से उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न मानी और फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रई तेई बूझा, करब कवन विधि रिपु में जूझा। कहे सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछऊ काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहू कवन भय करे विचारा, नर कपि भालू अहर हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रशस्त कर जोर। नीति विरोध न करई प्रभु, मंत्रिन मति अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। 12 दिन आगी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगर कसने धरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सजीवन अस्मत प्रभई सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेई बारिश बंधायो हेला, उतरऊ सेन समेत सुबेला। सो बनु मनु खाब हम भाई, वचन कही सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनु अति आदर, जनी मन मनहु मोहि करी कादर। प्रिय बानी जे सुझई जे कही, ऐसे नर निकाय जग अहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं।
वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनतई जे कहे ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पयऊ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नार पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रार। नाहि न सन्मुख समर मही, तात करही हठी मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, अतिमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपकी सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभहिते उर संशय होई, बेनुमूल सुत भयउ घमोई। सुनृपित गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़वे वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विपस कहु भेषज जैसे। संध्या समय जाने दस सीसा, भवन चलो निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश हुई रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। बाजई ताल पखायो जुबीना, नित्य करे अप्सरा प्रवीणा। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। करताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करे विलास। परम प्रबल रिपुसीस पर, तदपि सोच ने त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। इहा सुबील सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबील पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तहत रुकिसले सुमन सुहाए। लक्ष्मण रुचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उचंगा, बाम दहिन दिसि चाप निशंगा। धूकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी गाना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव को गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाचे लक्ष्मण बिरासन, कटी निशंग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीर आसन से प्रभु के पीछे से शोभित हैं।
एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन। पूरब दिशा विलोक प्रभु देखा उदित मयांक। कहत सबहि देखौ ससहि मृगपति सरिस असंक। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरा गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नागतम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बंचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तों को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बितुरे नभ मुकुता हलतारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु मैं चकताई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि के छाई। मारे राहु ससई कह कोई, उर्मय परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कहु कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरिलीना। छिद्र सो प्रकट इंदु उर्माही, तेहि मगन देखई नभ परिछाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार निकाल दिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनाओ प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तव मूर्ति विदुर उर वसत सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गजरई घन घोरा, होय वृष्टि जन अपर कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा उमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होय न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघन डंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवणता टंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघंडर छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है।
बाजे ताल मृदंग अनूपा सोई रव मधुर सुनाओ सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुटता टंक तब हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे मरम न को जान। अस को तुक करी राम सर प्रविसेउ आई निशंग। रावण सभा सशंक सब देख महा रस भंग। एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह मान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कंप न भूमि न मरुत विशेषा। अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।